कैसे हैं। मैं हूं आर के सुमन। मैं आपको समाचार विश्लेषण साइट पर बताऊंगा कि किस प्रकार से हाथरस की घटनाएं क्यों हो जाती हैं और ये बलात्कार की घटनाएं क्यों घटित होती रहती हैं और इस प्रकार से इसमें राजनीतिक घुसपैठ भी क्यों हो जाता है, तो उसी विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। विश्लेषणात्मक यह अध्ययन है जिसे आप अच्छी तरह सुनेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, पिछले दिनों हमने देखा कि देश में अनेक जगहों पर यह नहीं है कि निर्भया कांड हुई और सारा चीज खत्म हो गया। निर्भया के दोषियों को 7 साल 8 साल के बाद जो उसे सजा मिली और उसके बाद लोग डर गए और सारा चीज छोड़ दिया, ऐसा नहीं हुआ। फिर दूसरा हमने देखा कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश में जो कांड हुई थी तेलंगाना में, वहाँ पर जो घटना घटी, जो युवती को जला दिया गया था, वह भी पैरामेडिकल की ही स्टूडेंट थी, जिसे मार दिया गया था बलात्कार के बाद, और उसके दोषियों के मारे जाने के बाद भी जो लोग डरते, ऐसा नहीं हुआ। तो यह देश की बड़ी ही विषद स्थिति है। यहाँ पर बहुत ही परेशानी भरा यह एक समय चल रहा है। यह जब से CAA की जो कानून को लागू किया गया, उसी समय से यह एक प्रकार से किया गया कि अनेक घटनाएं इसमें बढ़ती गई। छोटी छोटी बच्चियों का भी रेप करके मर्डर कर दिया गया और यह समाज की एक विद्रूप स्थिति है। लोग इस पर चिंतित हैं और अनेक जो समझदार लोग हैं, जो देश का हित चाहते हैं, वे चाहते हैं कि इस देश में इस प्रकार का कांड नहीं हो। लेकिन यह कांड कहीं से भी रुक नहीं रहा है। कहीं राजस्थान में ये घटनाएं घट रही हैं, कहीं महाराष्ट्र में ये घटनाएं घट रही हैं, कहीं केरला में ये घटनाएं घट रही हैं और उत्तर प्रदेश में इंतहा हो गई और कहीं मध्य प्रदेश में भी यही सब घटनाएं घट रही हैं। आखिर ये घटनाएं क्यों घट रही हैं और ऐसा क्यों हो रहा है कि बलात्कार बार बार इस समाज में ऐसा होते जा रहा है। तो पिछले दिनों जब हमने देखा कि हाथरस में ये घटना घटी, तो उसके लिए जिम्मेदार दोनों पक्ष होने, चाहे वह पीड़ित पक्ष हो या दूसरा जो अपराधी पक्ष हो, जिसे माना गया कि अपराधी है, अभी तो यही माना जा सकता है। लेकिन ये घटनाएं घटी तो दोनों पक्ष एक दूसरे को ही दोषी मान रहे थे। ऐसा क्यों कहा जा रहा था? कहने का वास्तव में यह था कि जो लड़की की माँ थी, वह माँ और भाई उसके साथ गए थे और तब यह घटना घटी और बाजरे के खेत में। तो दरअसल क्या है कि आप यदि अपनी लड़की के साथ जाते हैं और लड़की का ध्यान नहीं रखते हैं, और जबकि नज़दीक में ही है, आपकी बेटी कहाँ गई, यदि आपने ध्यान नहीं रखा, तो यह एक सामाजिक भूल कही जा सकती है, या आपका जो यहाँ पर निर्दोष आप नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आप जब साथ में थे तो आपने देखा क्यों नहीं कि किसके साथ वह कौन सी घटना घटी, क्योंकि लड़की जात को बचा कर रखना बहुत ही आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि लड़कियां अकेले नहीं चल सकती हैं, चल सकती हैं, लेकिन फिर भी उसे सुरक्षा की आवश्यकता होती है, चाहे उसे पुलिस प्रशासन दे या समाज दे और या भाई बहन परिवार को देना पड़ता है। जब वह परिवार के हम यहाँ चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के संज्ञान में जांच और मुकदमा चले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, रिटायर हैं, तो उनको कोई लाभ की या डर की कोई वो नहीं, लालच नहीं है कि सरकार से डरे या कोई उनको लाभ मिले, प्रमोशन हो जाए। क्योंकि CBI तो सरकार का तोता है। आपने देखा भी कि जब भी किसी को डरा धमकाना विपक्ष को, तो CBI यूज कर देते हैं, ईडी इनकम टैक्स यूज कर देते हैं। और तीसरी और जरूरी बात यह है कि अगर सरकार हमारे
आप सब लोग इस आवाज को बुलंद करते रहे, अपने आप कंठस्थ करें, आंदोलन करें लगातार शांतिपूर्वक तरीके से, कानून के दायरे में रहते हुए। मदद करेंगे नहीं करेंगे के साथ है तो परिवार को ही देना पड़ता है। जब वह किसी अन्य के साथ है, पति के साथ है, तो पति को देना पड़ता है। कहीं बेटे के साथ है तो वह लड़कियां हमेशा खतरे में रहती है। यह किसी भी समाज के लिए है। जैसे मान लीजिए कि बचपन में लड़कियों का जब जन्म होता है तो बचपन में वह जब छोटी रहती है, 6 माह की, 2 माह की, 4 माह की, हमने तो देखा कि इस प्रकार से 6 माह की भी बच्ची का दिल्ली में रेप कर दिया गया था। कोई जवाब नहीं चलेगा जब तक आप साथ हो, कोई जवाब नहीं चलेगा। उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, हम तो केवल ये ताकत दिखाते हैं, और हमने अगर खड़े हो गए तो सब मुश्किल हो जाएगा पूरे भारत का चलना, क्योंकि हमें चाबी, हमें इस देश की चाबी भी देते हैं, मन भी देते हैं और धन भी देते हैं। हमारा रक्त इस मातृभूमि के लिए समर्पित हुआ है आज से लेके, और जब तक ये धरती चलेगी तो हम तो किसी को सता नहीं रहे, परेशान नहीं कर रहे। सब नार्को टेस्ट करा लीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो एसआईटी जांच चल रही है निष्पक्ष रूप से कर लीजिए, और अगर मेरा बच्चा कोई भी निर्दोष साबित है बिना बेल के तुरंत निकाल के बाहर भेजिए, और सम्मान की आईपीडी होगी। और 12 माह 3 साल वगैरह की मध्य प्रदेश में भी रेप की घटना घटी थी। हमारा यह शुरू से ही डिमांड रहा है, और लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी डिमांड रहा है कि जो बलात्कारी है उसे फांसी की सजा हो। तो बलात्कार एक जघन्य अपराध है। जघन्य इसलिए है क्योंकि आप स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय में इस प्रकार की घटनाएं घटती थी और घट जाती थी, और लोग उस पर कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि हमारा ना संविधान था ना कानून था। हम लोगों ने अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया, खदेड़ दिया। खदेड़ने के बाद भी आज हमारी जो व्यवस्था है हम उसे बदल नहीं सके। अंग्रेजों को खदेड़ने के बाद जब हमने यहाँ से भगा दिया, हमारा संविधान आया, सब कुछ आया। सब कुछ आ जाने के बाद भी जो है सो यहाँ पर बलात्कार की घटनाएं, स्वतंत्रता हम महिलाओं को नहीं दे पाए। तो इसका अर्थ यह है कि हमारी जो नियत में कोई खोट नहीं है, लेकिन क्या है कि कुछ समाज में कुछ खोट है। जैसे कि एक व्यवस्था महिलाओं के साथ यह है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्ची यदि जन्म लेती है तो 6 माह, 3 माह, 4 माह उसमें आप उसे माता पिता के संरक्षण में वह रहती है। जब वह बड़ी होती है तब भी माता पिता के संरक्षण में रहती है, भाई बहन और सभी देख रेख करते हैं। और इस प्रकार से हाथरस में भी जो घटना घटी तो माता पिता उसकी देख रेख कर रहे थे। पंचायत भी हुआ है वहाँ, पंचायत भी हुआ है वहाँ पर, और उस लड़के को भी वहाँ से हटा दिया गया कि वह इस प्रकार से उस लड़की से मिलना जुलना छोड़े। और इस मार्च तक जो है लड़की और उस लड़के में बातचीत होती रही है, जो कि उसका गवाही है, उसका फ़ोन कॉल्स, जो कि बताता है कि 3000 से ज़्यादा सेकेंड्स उसे फ़ोन कॉल्स किए गए। उसके बाद जो माता पिता की देखरेख में बच्चे रहते हैं, बच्ची, और उसके बाद जब लड़की जब बड़ी हो जाती है, मेंस वगैरह सब होने लगता है, 18 साल से ज़्यादा की जो लड़की होती है उसका विवाह करने का प्रावधान है। विवाह जब हो जाता है तो वह पति के घर में माना जाता है कि वह सुरक्षित रहेगी। लेकिन कुछ पतियों के भी घर में इस प्रकार के कुछ लोभी परिवार होते हैं, जिसमें कि उसके सास ससुर हों या देवर हो, जेठानी वगैरह और ननद वगैरह, ये सब मिलके कई बार बहुत सारी डिमांड रखती है। इस प्रकार से बहुत सारे परिवारों में देखते हैं। इस प्रकार से जो जमींदारी प्रथा के जो जमींदार परिवार से लोग सब थे, उन लोगों का भी लोग बढ़ा रहता है। कहीं पर कुछ यदि उदाहरण मिल जाते हैं कि उन्होंने डिमांड ज़्यादा नहीं रखी तो उनकी प्रशंसा की जाती है कि यह परिवार अच्छा है, राजपूत है या भूमिहार है या कायस्थ बड़ी जाति से भी है, तो उनका डिमांड ज़्यादा नहीं था। लेकिन कायस्थों, राजपूत वगैरह में, भूमिहार वगैरह में, तो भूमिहार और कायस्थों में बहुत ज़्यादा डिमांड है जो कि दहेज का, तो दहेज लिया जाता है। बनिया वगैरह में भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जो बिजनेसमैन फैमिली है तो बहुत सारे उसमें 100-100 करोड़ रुपये, 40-40 करोड़ रुपये, 50-50 करोड़ रुपये उसमें दिए गए। इस प्रकार से दहेज, तो दहेज प्रथा का बिहार में विरोध किया गया और हर जगह विरोध किया गया। तो
लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि दहेज के कारण से बहुत सारी जो ब्याहता स्त्रियां होती हैं उन्हें जला दिया जाता है। तो ये घटनाएं घटती हैं बहुत जगह पर। इस प्रकार से होता है कि ऑनर किलिंग की घटनाएं घटती हैं, जहां पर कि मान लीजिए कि लड़के लड़की अंतर्जातीय विवाह के लिए आगे आते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, यदि करेंगे तो इस तरह की घटना घटती है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ी जाति का लड़का है और छोटी जाति की लड़की है, उसमें यदि विवाह के लिए वे लोग भाग जाते हैं या कहीं पर, क्योंकि यह प्रेम ऐसा होता है। अभी हाल ही में एक विधायक की बेटी थी जो छोटी जाति के लड़के के साथ भाग गई। अब ये छोटी बड़ी तो मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन जो समाज में प्रचलन है उस कारण से इसे कहा जा रहा है, लेकिन छोटा कोई नहीं होता है। तो उसे माना गया कि यह जाति प्रथा की एक व्यवस्था जो वैदिक रीति से चली आ रही है उसी कारण से। तो जो मान लीजिए कि वह जो दर्जे का लड़का था उसके साथ वह लड़की भाग गई, ब्राह्मण की फैमिली थी। तो हमने एक रिक्वेस्ट किया था फेसबुक वगैरह के माध्यम से सरकार और जैसे मान लीजिए कि उस फैमिली से कि आप उसे रहने दीजिए, यदि वह लड़की इस प्रकार से मारी जाती है तब भी आपको नुकसान है और आपकी बदनामी भी होगी। आप यदि विधायक हैं तो आप इसे स्वीकार करें, देश के संविधान को मानें। यदि हो भी गया है तब भी आपके लिए अच्छा है, चूँकि अब आप उसे बचा नहीं सकते हैं और ऑनर किलिंग की घटना नहीं करें। तो वह लड़की बच गई और वह कांड वहाँ पर होने से रुक गया। जब वह लड़की आज तक वगैरह सब में भी जाकर अपनी बात को रखा, उसके पति जो लवर थे उसने भी इस बात को रखा जो प्रेमी थे। तो इस प्रकार से, लेकिन बहुत सारे जगहों पर, चाहे मान लीजिए कि वाल्मीकि समाज या छोटे समाज से भी लड़की आती है या बड़े समाज से कोई लड़का आता है, इस प्रकार से शादी कर लिया और जब वे लोग मिलते हैं तो समाज में इस प्रकार से, खाप समाज में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाती है कि उसने चूंकि अंतर्जातीय विवाह किया तो इसीलिए उसका कत्ल कर दो, और कत्ल कई जगह कर दिया जाता है। तो यह जो है यह तालिबानी फरमान है, यह फरमान कहीं भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए संविधान जो है लड़की प्रेमी प्रेमिका को भी कुछ सुरक्षा की गारंटी देता है जो नहीं कर सकता है। जैसे किसी ने यदि प्रेम किया तो प्रेम अभिशाप नहीं बन सकता है, प्रेम को आप अभिशाप नहीं बना सकते हैं, और यदि अभिशाप बना देते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके समाज में ही खोट है। इसी प्रकार से अनेक सारी जो घटनाएं घट रही हैं, तो उसके बाद जो ये बच्ची है वह सुरक्षा के घेरे में रहती है। वह रहती है माता पिता भाई के उसमें, शादी होता है तो पति के उसमें, और उसके बाद जब वह 55-60 की अवस्था में पहुंच जाती है तब वह जो है सुरक्षा के घेरे में रहती है अपने बच्चों के। तो इस प्रकार से लड़कियां हमेशा उसे एक सुरक्षा की गारंटी चाहिए जो परिवार भी देता है, संविधान भी देता है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं। यह एक अध्ययन में बताया गया है कि लगभग इसमें 7% की, और 2018 से जो 2020 में जो बलात्कार की जो घटनाएं हैं और यह जो महिलाओं के प्रति जो अपराध की घटनाएं हैं वह लगभग 7% के आसपास बढ़ गई है। और जो बच्चे हैं, बच्चों के प्रति भी अपराध की घटनाएं, बच्चे भी महिलाओं की ही श्रेणी में माने जा सकते हैं, उनके साथ भी ये घटनाएं बढ़ गई हैं। वह लगभग 4.5% के आसपास इसमें वृद्धि हुई है 2017 से 2020 में। तो अभी जो वर्तमान में स्थिति है तो रोजाना लगभग 87 बलात्कार की घटनाएं इस देश में घट रही हैं, 87। और यह संविधान कहता है कि जब बलात्कार किसी का हो जाता है, किसी लड़की का, तो वह मानती है लड़की कि उसे लगता है कि सारा उसका जो अस्तित्व था वह मिट गया है और वह अपने आप को दोषी मानती है, जिसके लिए उसका कोई दोष नहीं है। तो यह जो है आजीवन उसके साथ यह बना ही रह जाता है, यह संविधान भी कहता है। तो बच्चों के खिलाफ जो 2019 में जो घटनाएं घटी हैं उसमें लगभग 1,48,000, ये अपराध ब्यूरो का यह डाटा है, 1,48,000 के आसपास बच्चों
के साथ ये अपराध हुए हैं। और दूसरा है कि जैसे मान लीजिए कि 9 महीने में केवल इस देश में 9 महीने के अंदर 4,05,861 घटनाएं अपराध की घटी हैं, जिसमें कि 2018 में जो था यह था 3,78,236। ये रिकॉर्ड ब्यूरो, अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के माध्यम से आया है। और 2018 में जो दुष्कर्म की जो घटनाएं घटी हैं, वे दुष्कर्म की घटना है लगभग 33,356। ये दुष्कर्म की घटनाएं 2018 में घटी हैं। अब इसमें जो है लगभग जो रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि लगभग जो अपराधी को सजा हो पाती है वह लगभग 27% के आसपास ही हो पाती है। यह जो है अभी तक के रिकॉर्ड के माध्यम से है। तो जब इस प्रकार से देश में है कि जो घटनाएं बलात्कार की घटती हैं, तो स्वतंत्रता तो हमें संविधान से मिल गया, लेकिन मिलने के बाद भी छुआछूत, जातिपात, ये सब बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। पहले जब चंपारण में था तो अंग्रेजों के समय में फर्स्ट नाइट का सिस्टम था, जिसमें कि जब विवाह होती थी तो उस लड़की को उस जमींदार के पास छोड़ना पड़ता था जो अंग्रेज शासक थे, और वह फर्स्ट नाइट उसके साथ, तब आप उसको दोयम दर्जे में वह लड़की आपको पति को मिलता था। यह जो सिस्टम है, यह सिस्टम उसी समय से इस प्रकार से जो चरमराई एक व्यवस्था है वह आती रही है, लेकिन उस सिस्टम को हमने समाप्त किया। और उसके बाद जब हम स्वतंत्र हुए हैं तब भी इस सिस्टम को लगभग हम समाप्त नहीं कर पाए। जो हाथरस की जो घटना है, जिसमें कि चाहे वह ऑनर किलिंग हो, तब भी वह जो है समाज के लिए सोचने वाली बात है कि इस प्रकार से क्यों किया गया। और यदि वह बड़े कास्ट, जिसमें मान लीजिए कि वहाँ की जो व्यवस्था है, तो जो गरीब लोग हैं वह बटाईदार पर खेती करते हैं, उन्हीं खेतों में करते हैं जहाँ पर वह भी खेती करती थी वह लड़की, और उन्हीं खेतों में उसका बलात्कार हो गया है। और बलात्कार हुआ या नहीं, यह तो डॉक्टर ने बताया कि नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसे जब मारा गया है तो यह कहा गया है कि जब कोई मजबूत व्यक्ति होगा तो वही मार सकता है। तो वह जो लड़का है उसके लिए कहा गया कि वह प्रेमी था तो वह मार नहीं सकता है, और 2-3 और लोगों पर। तो लड़की जो है सो साफ साफ जब बयान दी है तो वह संदीप के नाम को, संदीप उसके भाई का भी नाम है, और संदीप जो है उस लड़के बलात्कारी जिसे कहा जाता है उसका भी नाम है। अब यहाँ पर बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, यह CBI जांच कर रही है, उसका पता खुलासा हो जाएगा यदि CBI कर पाएगी तो। और CBI जैसे कल उस लड़के को पकड़ कर ले गई है, तो इस प्रकार। लेकिन अभी जो बात आ रही है कि इस प्रकार की घटनाएं घटती क्यों है, तो यह घटती है सामाजिक वैमनस्यता के कारण से, और खाप समाज के कारण से, जातिवाद के कारण से। और यह जो धर्म अपने देश में लगभग 6-7 प्रकार के धर्म हैं, तो धार्मिक वैमनस्यता के कारण से और कुछ राजनीतिक घूसपैठ से। तो अभी तक की जो घटनाएं मिल रही हैं उसमें राजनीतिक, जो जैसे उत्तर प्रदेश में, तो इसमें राजनीतिक घूसपैठ बहुत ज़्यादा देखी गई है। निर्भया का जो कांड था उसमें राजनीतिक घूसपैठ नहीं था, लेकिन जो हाथरस की जो घटना है उसमें राजनीतिक घूसपैठ है। यहाँ पर PFI, SFI और कांग्रेस का साफ साफ, और भीम आर्मी का वह देखा गया है। जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण, एक तो वह चंद्रशेखर आज़ाद उसका नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद हमारे देश के महान व्यक्ति थे जिसने इस देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन यह जो जातीय व्यक्ति है, जो कि अपने को जो निम्न जाति के सुरक्षक के रूप में यह एक नया उभार करना चाह रहा है। यह जो मायावती थे, तो रामविलास पासवान चूँकि अभी स्वर्गवासी हो गए, तो वे अपना दलित का नेता समझते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने दावा नहीं किया रामविलास पासवान ने। लेकिन मायावती और जो उनके काशीराम थे, वे अपने को इस दलित राजनीति का अपने को पुरोधा मानते थे। वे मानते थे कि हम ही जो हैं वही इस दलित की सुरक्षा करते हैं और राजनीति का भी अधिकार उसी को है। लेकिन वहाँ पर यह नया उभार जो चंद्रशेखर आज़ाद का है वह वहाँ पर हो रहा है। यह चंद्रशेखर आज़ाद जिस प्रकार से प्रेस और मीडिया से
गाली देकर या किसी प्रकार से बात करता है तो वह प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जिस प्रकार से वहाँ पर आग में घी डालने का प्रयास उस चंद्रशेखर आज़ाद ने उस हाथरस में किया, वह कहीं से भी क्षम्य नहीं है। वह जो स्वराज जीवन की बात आ रही है, यह आप मान लीजिए हो सकता है कि निम्न वर्ग से, निम्न तबके से आ रहे हो, निम्न तबके की सुरक्षा करना चाहते हैं, लेकिन पहले क्या है कि वहाँ पर आप दंगा भड़काने से पहले आप यह सोचें कि उस समाज की गलती क्या है। समाज के कुल लोग जो हैं गलत नहीं होते हैं। समाज के कुल लोग जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यदि 25% भी गलत होते हैं तो 75% जरूर ही सभी समाज के अच्छे होते हैं और वे समझदार होते हैं, तब तो यह देश चल रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं कि देश को चलाने नहीं देना चाह रहे। तुमने हमारे राज्य में ऐसा किया इसलिए हम तुम्हारे राज्य में ये करेंगे। और दूसरा है कि आजकल एक नीति बन गई है कि यदि किसी देश में शासन करना है तो हिंसा के सहारे आओ। तो हिंसा की जो राजनीति है वह कुछ पुराने जो लोग थे, राजनीतिक दल थे, वे लोग इसमें हिंसात्मक राजनीति को बढ़ावा देते थे। चाहे वह कश्मीरी मुसलमानों को बढ़ावा देकर आतंकवाद का प्रसार करते थे। पंजाब में किसकी गलती से यह जो जालियांवाला वहाँ पर भिंडरावाले पैदा हुए थे, आपने देखा होगा, और भिंडरावाले का मारा जाना, यह सब किसके कारण से? पहले तो आपने बढ़ावा दिया, फिर भिंडरावाले जो हैं वह जब आपके सर पर बैठकर नाचने लगे तो आप भिंडरावाले को हटाने का प्रयास किया। तो यह एक हिंसा की राजनीति थी। इसी प्रकार की हिंसा की राजनीति उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में करने का प्रयास किया गया। अभी जो मान लीजिए कि एक साधु संतों की जो हत्या हो रही है, तो पालघर से वह शुरू हुआ। पालघर से शुरू होकर वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में 3-4 लोगों को मारा गया। वह कई जगहों पर इस प्रकार से घटनाएं घटी कि जो वहाँ की साध्वी थी उसका बलात्कार कर दिया गया। तो अब यह समाज में यह कौन सा एक सिस्टम आ गया है जिससे कि बलात्कार की घटनाएं घट जाती। अभी वह वाराणसी में शायद यह घटना घटी थी या गोंडा में, उत्तर प्रदेश के, जहाँ पर कि जो मही आश्रम के जो वह थे साध्वी जो नई गई थी, उसके साथ वह घटना घट गई थी। तो इस प्रकार से जो घटना घटी है, अभी गोंडा में ही एक साधु को गोली मारी गई है। इसी प्रकार से जो घटनाएं घट रही हैं, और एक राजस्थान में जिस साधु को जला दिया गया, तो यह जो घटना है, ये घटनाएं क्यों होती हैं? ये घटनाएं होती हैं राजनीतिक कारणों से। अब दूसरा देखिए कि उत्तर प्रदेश में वहाँ पर न्याय सही करके उसे कुछ सरकार ने सुधारने का प्रयास किया। सरकार ने 25 लाख का चेक दे दिया। हम मानते हैं कि वह लड़की लौटाई नहीं जा सकती, किसी के मरने के बाद उसे लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन न्याय किया जा सकता है, क्योंकि पुलिस भी किसी के शरीर को लौटा नहीं सकती है। मृत्यु किसी का एक्सीडेंट से हो जाए या किसी भी प्रकार से, तो वह सरकार का काम नहीं है कि लौटा दिया जाएगा, लेकिन उसका जो न्याय हो सकता है वह न्याय किया जाएगा, क्योंकि कल्प्रिट को यदि सजा दिया जाता है तो वह सरकार के माध्यम से दिया जाएगा। तो वहाँ पर जो योगी सरकार है उन्होंने कुछ पुलिस वालों को बर्खास्त किया और वहाँ पर सुरक्षा के लिए पुलिस को भी दिया, और उस कांड का जांच भी सही से हो रहा है। नार्को टेस्ट के लिए भी कहा गया, क्योंकि अपराधी पक्ष का भी आपको सुनना पड़ेगा। अपराधी कह रहा है कि यदि वह अपराधी नहीं है तो अपराधी उसे नहीं माना जा सकता है जब तक कि उसकी पूरी जांच ना हो जाए, और इसमें गलती की गुंजाइश रह जाती है। कई बार अपराधी कहता है कि वह अपराधी नहीं है, तो उसकी सुननी चाहिए। यदि वह कह रहा है नार्को टेस्ट, चूँकि हमारे पास नार्को टेस्ट की व्यवस्था है, यदि आप मना करते हैं, इसका अर्थ होता है कि आप में कुछ गलती है, आप इस गलती में हैं कि आपको सत्य मुंह से निकल जाएगा कि आपने क्या किया। तो यह नहीं होना। इसके लिए जो चंद्रशेखर रावण है उसने भी मना किया है, फिर उसने सीबीआई के लिए मना किया, जहां जांच, क्योंकि सीबीआई तो खंगाल लेगी, वह सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि वह जांच नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो गवाही आती है उसी के माध्यम से किया जाता है, लेकिन सीबीआई और पुलिस जो है सो वह जांच करती है। तो पूछताछ तो आपसे किया ही जाएगा कि इसमें क्या है, यदि अपराधी को भी सुनना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से वहाँ पर वह कांड
होता है। तो राजनीति की जहाँ पर घुसपैठ हो जाती है वहाँ पर यदि बलात्कार होने लगे तो ये संख्या बढ़ जाती है। इसी प्रकार से हाथरस में यह कांड हुआ। यह यहाँ पर छोटी जाति बड़ी जाति का नहीं है, वह पड़ोसी में लड़का रहता था और पड़ोस में यह लड़की रहती है। एक दूसरे जो हैं सो वह उसके खेत पर काम करता है, उसके से खेत पर काम करता है, उसका भी खेत जोतता है और इस प्रकार से वहाँ पर बहुत सारे लोगों का गुजर बसर चलता है। एक दूसरे से समाज जुड़ा हुआ है। लेकिन उस समाज में भेद कैसे उत्पन्न हो, वाल्मीकि समाज के वोटर को कैसे काटा जाए, जो वाल्मीकि समाज भाजपा से निकलकर बाहर आए, यह एक बहुत बड़ी राजनीति वहाँ पर हो रही थी। इसके लिए इस हाथरस कांड को, इस उत्तर प्रदेश की निर्भया को एक यह बनाया गया अंग कि वह यह इसके लिए कार्य करे। अब नार्को टेस्ट यदि होता है तो उसमें पता चलेगा कि क्या हुआ है। सीबीआई जब जांच कर रही है तो वह पता चलेगा कि क्या हुआ है। तो इसीलिए यह कह देना कि ऑनर किलिंग था या क्या था वह पहले से अच्छा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये सब हो, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था में ये सब हो रहे हैं। तो यह दुखद है। ये सब घटनाएं, बलात्कार की जो घटनाएं जो अब तक हुई हैं, जैसे मान लीजिए कि निर्भया केस में हुआ कि निर्भया केस में दुर्दांत जो अपराधी थे, इस प्रकार का अपराध किया 5-6 लोगों ने मिलकर कि उसके योनि का भेदन कर दिया। यहाँ पर भी जो उत्तर प्रदेश की निर्भया है उसके साथ उसके गर्दन की हड्डी को तोड़ दिया गया, रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया, जीवा को काट लिया गया, इस प्रकार से किया गया है। तो उसके बाद वह जब लड़की बोल रही है, उसका बयान लेने वाला कोई नहीं है, उसे कुछ वह दुखी हालत में ही वहाँ पर थाने में पटक दिया गया है, वह गवाही ले, उसका इलाज तक सही से नहीं किया गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती। उसके बाद उसे जला दिया जाता है। चूँकि सामाजिक व्यवस्था में दंगा भड़काना कहीं से भी सही नहीं है और समाज, मान लीजिए कि खुफिया विभाग उत्तर प्रदेश को पता चल गया था कि इस प्रकार से यहाँ पर किया जा रहा है, तो दंगा को रोकना सही है, क्योंकि एक लड़की के पीछे पूरे समाज को मारा नहीं जा सकता है। अब मान लीजिए कत्लेआम में 10-20 लोग मारे जाते तो किस प्रकार की व्यवस्था बनती, उसे रोकने के लिए यह कार्य किया गया। तो आप देखते हैं कि राजनीतिक रूप से वहाँ पर उसके, अब जैसे मान लीजिए राजस्थान में जो घटना घटी वहाँ पर भी राजनीति थी। अब मान लीजिए कि जो एक बड़े नेता हैं किसी पार्टी के, वे वहाँ पर जाते हैं देखने के लिए, लेकिन अपने प्रदेश में नहीं गए, एक बार भी सुशांत सिंह केस पर नहीं बोला। तो यह जो मेंटलिटी है, यह जब तक आप नहीं बदलेंगे तो इस देश को नहीं बदल सकते। ऐसे लोगों से देश की बदलने की कामना नहीं की जा सकती। अभी देश में गिने चुने नेता ही बचे हैं जो कि आपको एक प्रतिनिधित्व दे सकें, देश का प्रतिनिधित्व कर सकें, लेकिन उन लोगों पर से भी विश्वास अब उठने लगा है। तो देश में नेता कौन होगा? अब जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वह सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग सही से काम नहीं करता है। अब मान लीजिए कि जो एक ले देकर कुछ भाजपा में लोग बचे हैं, उन पर भी विश्वास नहीं रहे तो वह भी चला गया। अब मान लीजिए महाराष्ट्र में जो सरकार है वह भी प्रतिनिधित्व का भाव खो चुके हैं, तो वहाँ पर क्या हो सकता है? तो इस प्रकार से राजनीति सामाजिक व्यवस्था को विद्रूप बनाने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं करना चाहिए बलात्कार वगैरह में। तो जहाँ पर भी यह बलात्कार के साथ राजनीति घुस जाएगा, इस प्रकार से बहुत सारी हत्याएं होंगी, बलात्कार। चूँकि जो यदि निर्भया केस में बोला गया कि इस प्रकार से उसका न्याय होगा, तो न्याय तो कर दिया गया, उसे फांसी दे दिया गया। यही दूसरी सरकार रहती तो यही नहीं कर पाती, और उन लोगों ने रोकने का बहुत प्रयास किया जो नहीं फांसी मिले। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में भी उस जो शूट एंड साइट को है उसे रोकने का प्रयास किया गया कि वहाँ भी सुना जाए। तो अपराधी की हम क्यों सुने? आप इस मिली भगत में यह जो राजनीति का जो यह साठगांठ चलता है, आतंकवादियों से साठगांठ, कुछ अपराधी तत्व जो राजनीति करते हैं, राजनीति में आए हैं नए, उन्हें लेकर के राजनीति करना, उसके साथ मिली भगत, यह मिली भगत की जो राजनीति है यह इस देश में नहीं चले। तो कुछ लोगों को सोचना चाहिए कि बलात्कार को राजनीति का जरिया नहीं बनाए, बलात्कार को अपनी सत्ता की कुर्सी का आधार नहीं बनाए, उसे आपको रोकना पड़ेगा। और यदि इस प्रकार से नहीं रोक पाएंगे, उन लोगों को उजागर नहीं करेंगे, उन लोगों को जेल में बंद नहीं करेंगे, और जैसे ये दंगाई तत्व जो हैं, तो आपको इस देश को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी लोग इसमें दोषी हैं उन लोगों को पकड़ कर बंद करें, भले ही उन्हें आजीवन कारावास दें, फांसी दें, चाहे वह बड़े से बड़े नेता भी यदि इसमें इन्वॉल्व है, उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं छोड़ने की ज़रूरत है क्योंकि बलात्कार का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है।
और यदि कोई बलात्कारी है और राजनीतिक रूप से भी बलात्कारी है तो समूह के समूह का यदि जिनोसाइड करवा दिया जाए तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि मान लीजिए कि कोई राजनीतिक पार्टी या कोई इस प्रकार का दल जो दलित राजनीति करने के नाम पर इस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश की निर्भया जैसी घटनाओं को अंजाम देता है, तो ऐसे लोगों को जिनोसाइड करवा देने से भी बाज नहीं आना चाहिए। इसमें जो वे लोग कत्लेआम करवाते हैं, इस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त नहीं रहने देते हैं, उन लोगों को जिनोसाइड करवा दिया जाए। उन्हें करने में कोई अपराध नहीं है। और राजनीतिक रूप से यदि वे राजनीति करते हैं, इस प्रकार से मर्डर वगैरह को अंजाम देते हैं, आतंक को अंजाम देते हैं, तो उन लोगों का मर जाना ही अच्छा है, समाज से चला जाना ही अच्छा है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल को, जिसमें मिलता है टोटल सॉल्यूशन समाचार विश्लेषण साइट को। आप देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।